सो अभी हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि एक इंसान अगर ओबीस होता है तो उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो हम क्विकली सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट इज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ओके, सो अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा होता है, हमारा ब्लड फ्लो ब्लॉक्ड रहता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक हो सकता है। देखो, हार्ट अटैक और स्ट्रोक में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रोक ब्रेन में होता है, हार्ट अटैक हमारे दिल में होता है। सो जब हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है और हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी बहुत सिंपल सी बात है, हमने बहुत बार डिस्कस किया। हाई विसरल फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। लिवर डिजीज भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। वेट ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, हमारा लिवर आसपास सराउंड कर जाता है फैट के साथ, और हमारा लिवर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमने आजकल बहुत सुना होगा फैटी लिवर एसिड्स जो होते हैं वो भी लोगों को बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट लिवर फेलियर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जब इंसान 30-40 साल ओवरवेट रहता है। अगर आपको एक भी इंसान 150 किलो का पता है या 150 किलो से ज्यादा का वेट का पता है, आपने कभी सोचा उसकी एज आपको 60 साल से ऊपर की नहीं पता होगी? 60 अबव आपको 150 किलो वाले इंसान बहुत कम हो गया, हो सकता है आपको कोई पता ही ना, बिकॉज ओबेसिटी हमारी लाइफ के साथ यही करती है, हमारी बॉडी के साथ यही करती है। उसके बाद नेक्स्ट इज कैंसर। बहुत अलग अलग तरह के कैंसर रिलेटेड होते हैं हमारी ओबेसिटी के साथ। अगर हमारा वेट ज्यादा है तो ये सारे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स, बहुत से लोगों को गॉल स्टोन्स होने लग जाते हैं जो सर्जरी से रिमूव करने पड़ते हैं, बट मेजर कॉज उनका ज्यादातर ओबेसिटी होता है। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? ऐसा डायबिटीज जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बना है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पेरेंट्स को था इसलिए मेरे को हुआ, नहीं, वो जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है, वो हमारी बॉडी खुद डेवलप करती है। ओबेसिटी वन ऑफ द लीडिंग कॉज है जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज स्प्रेड हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में फैट इतना ज्यादा होता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है और टाइप 2 डायबिटीज इंसान को होने लग जाता है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज एक या 2 दिन में नहीं होता है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल 3-4 साल कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, हायर लेवल पे रहता है, तब जाके टाइप 2 डायबिटीज होता है। वीकेंड बोन्स एंड मसल्स। ऑफ कोर्स हमारे बोन्स इतना वेट उठाने के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, जब एक इंसान एक्स्ट्रा 50-60 किलो अपना वेट उठाता है या 40 किलो भी उठाता है या कम से कम 20 किलो भी उठाता है, तो उसके बोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो वेट ज्यादा इफेक्ट डालने लग जाता है बोन्स के साथ, क्योंकि एक तो बोन्स हमारी एज के साथ वीक हो रही होती है, दूसरा वेट भी ज्यादा होता है। तो ज्यादातर लोगों को इसी वजह से मिड 40s में या मिड 30s में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जॉइंट पेन। ऑफ कोर्स जॉइंट्स भी अगेन हमारा इतना वेट उठाने के लिए नहीं बने हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन होती है जॉइंट्स में। इनफर्टिलिटी, ये भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। मेल्स में या फीमेल्स में कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्पेशली लेडीज में। अगर लेडीज को या तो कंसीव हो नहीं पाते हैं या अगर हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा इश्यूज आते हैं, बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड अगर लेडी बहुत ज्यादा ओबीस हो और कंसीव कर भी ले तो जो बच्चा होता है ज्यादातर किसी ना किसी बीमारी के साथ, माल न्यूट्रिशन के साथ या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ओवरवेट होकर अपनी आने वाली जनरेशन के साथ भी बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। किडनी फेलियर। ठीक है, किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत नेचुरल और एक्चुअली कॉमन सेंस है। अगर आप सोचो कि एक इंसान जो आइडियल वेट पे है उसका ब्लड 70 किलो की बॉडी का ब्लड क्लीन करना बहुत ज्यादा इजी है, उसके कंपैरेटिव 150 किलो की बॉडी का। सो किडनी पे बहुत ज्यादा कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है। जैसे हमारी गाड़ियों में फिल्टर होते हैं, अगर पेट्रोल में या डीजल में बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो तो वो फिल्टर बहुत जल्दी सड़ जाता है और उसको चेंज करवाना पड़ता है या खराब हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आपकी किडनी होती है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे तो हमारा ब्लड, जैसे कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है एंड इश्यूज आते हैं, तो उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्किन फोल्ड रैशेस। अगर आपने देखा हो कि बहुत से ओवरवेट लोगों की ना, जैसे पेट ज्यादा है तो स्किन में फोल्ड्स पड़े होते हैं, जैसे वो लोग टायर भी बोलते हैं कि टायर बने हुए हैं, पर अगर आप उन फोल्ड्स के बीच में देखेंगे स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक हुई होती है, जिसकी वजह से उन्हें रैशेस होते हैं और उससे स्किन इन्फेक्शंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट नेक पे अगर आप देखेंगे ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो दैट इज नॉट गुड। एंड वो अच्छे से एक बहुत ज्यादा ओवरवेट इंसान अपने आप को प्रॉपर क्लीन भी नहीं कर पाता। सो दैट इज नॉट गुड। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीजेस, ये GERD होता है, मतलब आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़नी या और भी इश्यूज होने, जिसे हमें स्टमक एसिड लीक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लीकी
एसिड्स भी बोलते हैं। सो ये सारी चीजें जो एसिडिटी बहुत ज्यादा देर तक लोगों को बनती रहती है, ठीक है, लीकी गट भी बोलते हैं। सो अलग अलग चीजें हैं। स्लीप एपनिया, ये स्पेसिफिकली बहुत खतरनाक चीज है। स्लीप एपनिया क्या होता है? आपने कभी देखा है कि एक इंसान है जैसे जो रात को जिसकी सोते सोते सांस रुक जाती है और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब फैट लेवल ज्यादा होते हैं, हमारी बॉडी में एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और हमारी एकदम से नींद खुल जाती है। ज्यादातर लोगों की जो रात में डेथ्स होती है वो स्लीप एपनिया या हार्ट अटैक की वजह से होती है। सो इट इज वेरी डेंजरस। इसी वजह से बहुत से ओवरवेट लोगों को बैठकर सोना पड़ता है, वो लेट नहीं पाते हैं अच्छे से और उनकी सांस रुकने लग जाती है। इंक्रीज डिप्रेशन, डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज कंटिन्यूस प्रेशर भी होता है कि हेल्थ बिगड़ रही होती है और वो सारी चीजें हमारी ऑफ कोर्स हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं अगर हम बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं। ओके, तो आपको सबको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा डरता हूँ एंड दुनिया भी बहुत ज्यादा डरती है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। अच्छा, आपने कौन गेस कर सकता है? एक ऐसी बीमारी जिससे हर इंसान डरता है, जिसका नाम भी सुनना नहीं चाहता एंड हम सब लोगों को होता है कि यार वो बीमारी किसी को ना हो कभी भी, ठीक है। एंड कौन सी? वो कैंसर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपने सही बोला, सब लोग सही बोल रहे हैं, कैंसर। सो कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। सो लोग बोलते हैं इलाज क्या होता है? इलाज नहीं होता है, वो कैंसर को खत्म नहीं करते, वो कैंसर टिश्यू को खत्म करते हैं। मतलब वो बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, वो उस बीमारी को हटाने की कोशिश करते हैं। हाउ इट इज डिफरेंट? इट इज लाइक कि हाथ में इंफेक्शन है तो हाथ काट दिया, बीमारी नहीं गई, इंफेक्शन नहीं गई, ठीक है। कैंसर में कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है, उसका इलाज नहीं किया जाता। दे आर वेरी डिफरेंट। तो कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं है। सो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के कैंसर डेवलप होते हैं अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेनिनगियोमा, उसके बाद आपका एसोफेगस में मल्टीपल मायलोमा, किडनी, एंडोमेट्रियम, ओवेरी, कॉलन एंड रेक्टम, पैंक्रियास, अपर स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, ब्रेस्ट, थायराइड, ये सारे अलग अलग डिफरेंट तरह के कैंसर्स हैं जिनके चांसेस या रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप ओवरवेट हैं या अगर हम ओवरवेट हैं। अभी सवाल आता है कि ऑफ कोर्स मैं इन सबसे बचना चाहता हूं, मैं ऑफ कोर्स इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ बचना चाहता हूं। सो अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आइडियल वेट पे आना पड़ेगा। देखो, मैं जानता हूं बहुत से लोग कंफर्टेबल हैं ना, कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वेट ओके है, ये है, पर आपके सिर्फ सोचने से कि आप ठीक है तो आप ठीक नहीं हो जाते हैं। आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में वेट ज्यादा है और वो वेट आपकी एज के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बोलता है कि मेरा तो 10 साल से 10 किलो वेट ही ज्यादा है, पर आपको समझना पड़ेगा कि 10 साल में आपकी लाइफ भी तो 10 साल कम हो गई ना। तो अब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो गई, आपकी बॉडी की एजिंग हो रही है। अब उसके लिए वो 10 किलो भी 15-20 किलो जितना है और आने वाले 10 साल में वो और 30-40 किलो जितना हो जाएगा। सो अगर आप एक आइडियल वेट पे हैं, आइडियल पोजिशन पे हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसान अगर वेट कम करता है उसकी हेल्थ कैसे बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है। सबसे पहली चीज तो माइग्रेन, 57% उसका माइग्रेन रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, स्यूडोटूमर सेरेब्री आपका 96% रिजॉल्व हो जाता है। ओके, उसके बाद डिस्लेपिडीमिया आपके 63%, फैटी लीवर 90% इंप्रूव हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ठीक है, अलग अलग तरह के सिंड्रोम, मतलब जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, 80% रिजॉल्व हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज 83% रिजॉल्व हो जाता है अगर आप अपना फैट लॉस कर लेते हैं। ओवेरियन सिंड्रोम आपका 79 to 100% रिजॉल्व हो जाता है। स्टैटस डिजीज, जो हमारी स्किन इन्फेक्शन की बहुत बुरी बीमारी होती है, स्टैटस डिजीज 95% रिजॉल्व हो जाता है। गाउट, जिसमें हमारी फिंगर्स या हमारे टोज खराब होने लग जाते हैं, 72%। क्वालिटी ऑफ लाइफ 95% इंप्रूव हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि कितने चांसेस है कि हम बहुत जल्दी हम मर जाएंगे, 89% रिड्यूस हो जाता है। जॉइंट डिजीजेस 41 to 76% रिजॉल्व हो जाते हैं। यूरिनरी इनकंसिस्टेंस आपका 44 to 88% रिजॉल्व हो जाता है। गर्ड, जो मैंने आपको बताया कि एसिडिटी पेट में बनती है, स्टमक एसिड्स जिनको लीकी गट बोला जाता है, 72 to 98%। हाइपरटेंशन 52 to 92% आपकी रिजॉल्व हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर
कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दिल की बीमारियां, 82% रिस्क उसका कम हो जाता है। एस्थमा 82% रिजॉल्व हो जाता है। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो मैंने आपको बताया था 74 to 98% रिजॉल्व हो जाता है। डिप्रेशन 55% रिजॉल्व हो जाता है। दीज आर जस्ट बेनिफिट्स ऑफ लूजिंग वेट। अभी तो हमने बेनिफिट उसके डिस्कस ही नहीं किया कि अगर आप मसल मास बढ़ा के उसको मेंटेन भी करो तो हो सकता है क्या होगा। जस्ट इमेजिन दिस कि एक इंसान है जो अपना वेट कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा है और दूसरा इंसान है जो कंटिन्यूसली कम कर रहा है, उसको मसल मास बढ़ाकर उसको मेंटेन कर रहा है फॉर लाइफ। उसकी हेल्थ कंटिन्यूसली इंप्रूव होगी, दूसरे की हेल्थ कंटिन्यूसली बिगड़ती जाएगी, जैसे हमने डिस्कस किया। These are scientific data। और कैंसर अक्सर लोगों को 3rd या 4th स्टेज पे जाके पता लगता है। वो ये नहीं समझ में आता कि काम पे जाऊं, गोल्स करूं, जॉब करूं, कुछ नहीं। फिर उसमें आपको कुछ एडिशनल टिप्स बताऊंगा जो आपकी फैट लॉस जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हैं। हमारी ब्रीदिंग, हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड फ्लो एक रिदम के साथ चलता है।